हेलो स्टूडेंट्स। वो सभी विद्यार्थी जो पिछले काफ़ी लंबे समय से एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। जी हाँ, यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने 2021 के लिए अपने रिक्रूटमेंट सेल को 1370 यानी 1370 वैकेंसीज़, जिसके अंदर टेक्निकल लेक्चरर, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, ये सभी पोस्ट को फिल करने का उनका टारगेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये फाइनली 15 अक्टूबर तक होगा। आइए इसे हम समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो इस रिक्रूटमेंट को कैरी ऑन कर रही है वो क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इट्स सेम लाइक मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन-कौन सी पोस्ट हैं? तो उसमें आप देख सकते हो टेक्निकल लेक्चरर, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन। वैकेंसी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर 1370। एडवर्टाइजमेंट नंबर A7E1 2021। एप्लीकेशंस को अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। ये जॉब जो कैटेगरी है ये स्टेट लेवल है। सिलेक्शन का प्रोसीजर, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पे स्केल, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन सभी के काम की है दैट इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव सैलरी दैट 1,31,400 for the post of principal, and for others it starts from 56,100 to 57,700, which is more than enough for an average Indian. Okay, official website www.upsc.up.nic.in। आपको सारी वैकेंसीज पोस्ट के साथ बताई जा रही हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट टोटल 13 है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट 16, लाइब्रेरियन 87। ओके। लेक्चरर इंजीनियरिंग और टेक्निकल ब्रांचेस के अंदर जो वैकेंसीज है आप उनको इस पीपीटी में आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, near about each and every department of engineering has been covered in this vacancy. So डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 238, इलेक्ट्रिकल में 213, सिविल में 125, इलेक्ट्रॉनिक्स 145, केमिकल इंजीनियरिंग 47, कंप्यूटर 132, पेंट टेक्नोलॉजी 11, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 36, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग 5, 8। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि लगभग हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। ओके स्टूडेंट्स। लेक्चरर जो कि नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी एमएससी वाले कैंडिडेट्स, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लेक्चरर्स 57 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के भी 48 हैं, इंग्लिश लेक्चरर्स 50। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंग्लिश लॉरेट्स। लेक्चरर मैथमेटिक्स 60। तो इन सभी वैकेंसीज को मिलाकर 1370 वैकेंसीज बनती हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अ पर्सन मस्ट हैव पीएचडी एंड फर्स्ट क्लास डिग्री एट बैचलर और मास्टर लेवल। जो भी उनका डिसिप्लिन है उसके अंदर पीएचडी होना चाहिए, बैचलर और मास्टर डिग्री लेवल पे उनकी फर्स्ट क्लास यानी 60% की डिग्री होनी चाहिए। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 16 साल का होना चाहिए, चाहे वो आपने किसी भी टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट में डिग्री यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो। अब
ये जो 16 साल का अनुभव है, इसके अंदर 5 साल का अनुभव जो है, वो एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट का होना चाहिए और 3 साल का अनुभव पीएचडी एक्सपीरियंस का होना चाहिए। सो ओवरऑल प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक ऐसा पर्सन जो पीएचडी है, जिसको पीएचडी का 3 साल का अनुभव है और जिसने 5 साल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर बिताए हैं, वो पर्सन अप्लाई कर सकता है। बैचलर और मास्टर डिग्री पर फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए। लेक्चरर की पोस्ट के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर ऑफ साइंस, ऑल स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। द कंडीशन इज फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट को यदि आप देखें तो एज लिमिट जो है, ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 35 to 50 ईयर्स एंड लेक्चरर एंड अदर पोस्ट के लिए 21 to 40 ईयर्स। सो सी द डिफरेंस कि कोई भी कैंडिडेट जिसने 21 साल की उम्र से भी अगर ग्रेजुएशन यानी अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, इवन दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। है ना अच्छी खबर। सैलरी के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इट्स 1,31,400 एंड फॉर अदर्स 56,100 to 57,700. For librarian it is fixed 56,100 rupees. But the salary will be granted as per the level 9th or you can say 9th pay commission. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि रिटन एग्जामिनेशन पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स आपको इंटरव्यू में अच्छे से खुद को प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेट भी करेंगे एंड इवन इट विल बी हेल्पफुल। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू के राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज से ही रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे लग जाइए। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले आएंगे। क्लियर? एग्ज़ाम होने की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो अभी तक यूपीपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किए, बट इट विल बी नियर अबाउट नवंबर और दिसंबर। ये मेरा अजम्पशन है, नॉट यूपीपीएससी का। सो रिजल्ट्स जो हैं आपकी आफ्टर एग्जामिनेशन आएंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू पर ही होगा। तो इसलिए हमको रिटन एग्जामिनेशन की सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। सिलेबस जो है, क्योंकि इसके अंदर सभी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है, तो हर एक इंसान की जो भी अपनी डिग्री है, चाहे वो ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग जो उसकी ब्रांच थी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल साइंस, उसे उसी की तैयारी करने पर आज से ही जुट जाना चाहिए। क्योंकि यूपीपीएससी अपने आप में ही एमपीपीएससी के जैसा है और यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन ये भले स्टेट लेवल की जॉब है, बट a very handsome and lucrative salary is been provided by the UPPSC Technical Educational Department. So without wasting your time and energy, just start preparation for written examination and all the best for all the students for their written examination and interview. मेरी सभी तरह की कामनाएं और आशीर्वाद आप सभी के लिए हैं। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। सो योर सजेशंस, क्वेश्चंस, क्वेरीज, लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन, all are heartily welcomed and invited. So that's all for the today. I hope the information is given is quite necessary and up to the mark. Thanks a lot.